तो हम लोग जो है विषय को निकालते हैं प्रेरितों के काम 8 अध्याय और उसका 1 आयत में पढ़ेंगे हम लोग 3 तक पढ़ के सुनाइएगा बच्चे कोई भी। इस प्रकार उसके मार डाले जाने में साउल भी सहमत था। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर घोर अत्याचार आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ वे सब यहूदिया और सामरिया के समस्त प्रदेशों में तितर-बितर हो गए। फिर कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को दफनाया और उसके लिए बड़ा विलाप किया, परंतु साउल घर-घर जाकर कलीसिया को उजाड़ने और स्त्री-पुरुषों को घसीट-घसीट कर बंदी गृह में डालने लगा। इसमें अभी बेटी ने बताया कि उसी दिन जो यरूशलेम की जो कलीसिया थी उस पर बड़ा उपद्रव हुआ। पिछले सप्ताह हमने वचन में पढ़ा था स्तिफनुस का वध, और स्तिफनुस के वध में जो है साउल शामिल था। साउल अर्थात पौलुस, जिसका नाम साउल था लेकिन बाद में पौलुस के नाम से, और पौलुस का मतलब होता है नम्र और दीन। और यहाँ पर उस दिन इतना उपद्रव हुआ जब एक स्तिफनुस का वध किया गया, और उसके बाद तमाम जो हजारों लोग थे मारने वाले, पथरवा करने वाले, उन्होंने घर घर जाकर के मारपीट करना शुरू किया। जब घर घर जाके मारपीट करना शुरू की तो सोचिएगा कि जो बहनें होंगी, जो भाई होंगे, जो बच्चे होंगे, उनमें कितना माहौल कैसा हो गया होगा। कितनों को उन्होंने मार पीटा होगा, मार डाला भी होगा। बड़ा उपद्रव हुआ, जो जहां जैसा था वैसे ही भाग गया। लिखा हुआ कि सारी कलीसिया तितर बितर हो गई, सारी कलीसिया तितर बितर हो गई। और जबकि इसमें जो बहुत से प्रभु के दासों का मत है कि इसलिए हुआ ताकि कलीसिया तितर बितर होने का मतलब है फैल जाना, है ना, फैल जाना। अगर 4 बच्चे एक ही कमरे में रहेंगे तो क्या होगा, फैल पाएंगे नहीं ना, उसी में ही अपनी बच्चों को साथ रहेंगे। लेकिन जब फैल जाएंगे तो क्या होगा, 4 जगह उनके मकान होंगे। तो इसी तरह से परमेश्वर ने क्या किया, बढ़ाने के लिए, और कलीसिया उस समय फैल गई, उपद्रव हुआ तो जगह जगह भाग दिए वो। और लेकिन उन्होंने वचन का प्रचार करना ना छोड़ा। जहां गए, जैसी भी हाल में गए, वो वचन का प्रचार करते हुए फिरे। और उसी समय जब ये कलीसिया तितर बितर हुई थी, जो स्तिफनुस के वध में साउल अर्थात पौलुस भी शामिल था, उसमें मालूम है अपने भारत के अंदर संत थॉमस आए थे, और संत थॉमस ने केरल क्षेत्र में प्रचार किया था। यहां पर अंग्रेजों के समय प्रचार नहीं हुआ। सन 2000 वर्ष पहले ही प्रभु यीशु के समय ही तो प्रभु यीशु का स्वर्ग जाना हुआ, और जब कलीसिया में इस तरह से माहौल हुआ और संत थॉमस अपने भारत आए, उन्होंने यहाँ पर प्रचार किया। आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, बड़े बड़े भव्य जो है प्रभु के मंदिर बने हुए हैं, चर्च बने हुए हैं, है ना। वहां पर संत थॉमस की कब्र भी है। भारत के अंदर आप जा सकते हैं, चेन्नई भी पास में पड़ता है। यदि कभी आपके मन विचार आए तो आप ट्रेन से, है ना, या फ्लाइट से जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कलीसिया तितर बितर हो गई, लेकिन उन्होंने वचन को बोना नहीं छोड़ा, है ना। और प्रेरितों को छोड़कर सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। प्रेरित थे वो एक जगह रहे, वहां पर जो याकूब का भी वध किया गया, याकूब को तलवार से मारा गया, है ना। पतरस को भी जेल में डाला गया, वहां पर स्वर्गदूत ने पतरस को निकाला, इस तरह से। और जो हेरोदेस राजा था, उसको मसीह लोगों को सताने में बड़ा आनंद आया करता था। इसी तरह से जो पौलुस था, है ना, साउल था, जो उसको भी मसीहों को सताने में बड़ा आनंद मिलता था। और
पौलुस के बारे में मैं कुछ आपके सामने बात रखूंगा। जैसे कि आपने सुना है जो मसीह के अनुयायियों का जो घोर विरोधी था और वह उनका सबसे बड़ा प्रचारक बन गया। जो पौलुस था, पौलुस मसीह लोगों का जो है, प्रभु यीशु के लोगों का सबसे घोर विरोधी था, है ना? लेकिन सबसे बड़ा प्रचारक बना। हालेलुया। सबसे बड़ा घोर विरोधी, और सबसे घोर विरोधी होने के बाद भी सबसे बड़ा प्रचारक संत पौलुस बना। और आगे लिखा हुआ, क्या ऐसा संभव है कि एक क्रूर हृदय वाला, क्रूर हृदय तो आप जानते हैं, जिसके अंदर रहम नहीं होता ना, वो किसी से मारपीट करने लगे। उसको ये मतलब नहीं है कि किसके क्या चोट लग रही है, वो जान से भी मार देगा। लेकिन लिखा हुआ है कि एक क्रूर हृदय वाला, जो साउल था वो था एक क्रूर हृदय वाला। वो तो परमेश्वर के लोगों को सताने के लिए चिट्ठियां लिया करता था याजकों महायाजकों से, कि चिट्ठियां लिख दो, मुझे किस घर में जाना, किस देश में जाना है, कहां से पकड़ के लाना मुझे। और उसको घात करने में, उसको हत्याएं करने में, उसको मारपीट करने में, उसको जेलों में भेजने में उसको बड़ा आनंद मिलता था। और लिखा हुआ कि एक ऐसा, कैसे असंभव, ये संभव हो सकता क्या? ये असंभव वाली बात है कि एक क्रूर हृदय वाला और व्यक्ति जो है अचानक ऐसा परिवर्तित हो गया कि उसकी कहानी पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन गई। जो परमेश्वर के 12 प्रेरित थे, उनसे भी ज्यादा पौलुस ने पत्रियां लिखी। हालेलुया। पौलुस ने 12 प्रेरितों से भी ज्यादा पत्रियां लिखी। एक महान संत वो कहलाया, वो पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन गया। एक कहानी एक ऐसे दास की है जिसका नाम है संत पौलुस की, और जिनका कभी नाम क्या था? साउल नाम हुआ करता था, जो मसीह विरोधी था, मसीहों का क्या था? दुश्मन था। और आप तो जानते हैं कि इस समय मसीह विरोधी बहुत आयत के साथ हैं। लेकिन हमारे अंदर एक बात है, एक चीज है, परमेश्वर उनको देखते हैं, प्रेम, लगन। उसने लगन के साथ अगर विरोधीपन दिखाया, लेकिन परमेश्वर ने उसको ही अपने कार्य के लिए चुना। लेकिन एक रहस्यमयी रोशनी और एक दिव्य आवाज ने उसके जीवन को ऐसा मोड़ दिया कि वो पूरी दुनिया में मसीह के एक संदेश वाहक बन गई। यानी मसीहों के लिए वो एक संदेश वाहक बन गया। पौलुस जो है संदेश वाहक बन गए, और एक गवाह ऐसे ठहरे कि उन्होंने राजाओं के सामने, सरदारों के सामने, अधिपतियों के सामने, याजकों के सामने, महायाजकों के सामने, पूरी दुनिया में जगह जगह जा करके, और उन्होंने क्या किया? गवाहियां दी। हालेलुया। और एनकाउंटर हुआ बाकायदा उनका प्रभु यीशु से। सताना किसको हुआ? मसीहों को। और प्रभु यीशु ने आवाज दी, एक ज्योति चमकी, और प्रभु यीशु ने कहा, हे साउल तो मुझे क्यों सताता है? वो डर गया क्योंकि ज्योति इतनी प्रबल थी। उसने कहा, प्रभु तू कौन है मुझे सताता हो? कि मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, लेकिन अब तू मेरे लिए काम करेगा। हालेलुया। जो तुझे करना होगा मैं तुझे बता दूंगा। हालेलुया। तो हनन्याह को उन्होंने भेजा, और हनन्याह ने प्रार्थना की, किस तरह से ये हुआ। और यहां पर क्या लिखा हुआ है कि संत पौलुस का असली नाम साउल था, जो तरसुस का रहने वाला था। जो संत पौलुस थे, कहां के रहने वाले थे? तरसुस के रहने वाले थे, है ना। और जो उस समय के रोमन साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण
शहर था। वहां पर रोमन साम्राज्य चलता था, रोमन का शासक था। उस समय रोमन शासन था। और साउल क्या था? एक यहूदी था, एक यहूदी पंथ से था, और अपने समय के सबसे श्रेष्ठ धार्मिक शिक्षकों में से एक गमलीएल से शिक्षा प्राप्त कर चुका था। उसने गमलीएल से क्या है? शिक्षा प्राप्त की थी पौलुस से। और वह धर्म और व्यवस्था का कट्टर समर्थक था, है ना? जैसे बहुत से भाई कहते हैं कि मैं कट्टर हूं, है ना, मैं कट्टर हूं। तो जो पौलुस क्या था? व्यवस्थापक का एक कट्टर समर्थक था। और साउल के लिए ईसाई धर्म केवल एक क्या था? एक विद्रोह था, कि ये जो मसीह है, मसीह धर्म क्या है? एक विद्रोह है। वो ये समझता था। लेकिन मसीह क्या एक धर्म नहीं है, मसीह एक चरित्र है। हालेलुया। मसीह एक जीवन है। हालेलुया। मसीह एक शिक्षा है, मसीह एक बुद्धि, एक ज्ञान है, मसीह एक ज्योति है, मसीह एक रास्ता है। और जो साउल था, मसीह धर्म को अपनी परंपराओं के लिए क्या करता था? खतरा मानता था, उसको डर लगता था। जैसे अभी भी बहुतों को, हजारों लोगों को क्या है? डर लगता है कि अरे मसीह ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन यहां वचन क्या कह रहा है? कलीसिया के तितर बितर होने से जब जब मसीहों पर विद्रोह हुआ है, मसीह 4 गुना ज्यादा बढ़े हैं। हालेलुया। वो फैल ज्यादा गए हैं। जितना विद्रोह किया उतना ही वो बढ़ते चले गए। ये सत्य है। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा? हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? यानी मसीहों का सताना स्वयं प्रभु यीशु को सताना। और साउल जो है, मसीहों को सजा दिलाने के लिए उन्हें जेल में डालने का काम करता था, यहां तक कि उन्हें मरवा भी दिया करता था। यहां तक उसने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। वो बैठ के करता था, उसका दिमाग चलता था, और वो कहता था कि मैं मसीहों को कैसे मारूं, कैसे घात करूं। लेकिन वो प्रेमी भी बहुत था। यहोवा परमेश्वर का वो सच्चा आराधक था, यहूदी था, और वो यहोवा परमेश्वर को सच्चे हृदय से मानता था। तो यीशु को नहीं मानता था, ना जानता था, लेकिन यहोवा परमेश्वर को मानता था, जानता था, और उसे प्रेम करते थे। और साउल के भीतर मसीहों के लिए एक गहरी नफरत थी, है ना? बहुत से ऐसे भाई हैं, बहुत से ऐसी बहन हैं जो मसीहों के प्रति गहरी नफरत रखते हैं। जब वो मसीहों से बात करते हैं, मसीहों की जिंदगियों को जानते हैं, तो कहते हैं कि अरे हमारी नफरत तो बेकार है, क्योंकि तो बहुत अच्छे हृदय के हैं। मसीहों के अंदर एक अच्छा प्रेम भरा होता है। वो हर किसी के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, हर एक बीमार व्यक्ति के लिए, हर एक चिंता में ग्रस्त भाई बहन के लिए वो प्रार्थना करना चाहते हैं। मसीहों के अंदर क्या है? एक क्वालिटी क्या है? बहुत अच्छी है। वो हर किसी के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, चाहे अपने हो, चाहे दुश्मन भी होंगे, उनके लिए वो प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा कि सबके लिए प्रार्थना कर, जो तुझे सताए तू उसको आशीर्वाद दे। तो मसीह में क्वालिटी क्या है? जो उनको सताते हैं उनको आशीर्वाद और देते हैं। साउल सताया करता था, लेकिन मसीह साउल को आशीर्वाद दिया करते थे, उसके लिए प्रार्थना करते थे। और मैंने आपको बताया कि पौलुस ने क्या है? 13 पत्री भी लिखी है। और अब वो जो है साउल नहीं रहा, बल्कि पौलुस बन गया। और पौलुस नाम का अर्थ है नम्र।
और दीन एक छोटा। कहां एक भयानक क्रोध वाला आदमी एक नम्र और दीन एक छोटा बन गया। हालेलुया। और इसी में गवाही पौलुस ने अपने बारे में दी है, मैंने पुरुषों और स्त्रियों दोनों को बांध बांध कर बंदी गृह में डाल डालकर इस पंथ को यहां तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला। पौलुस क्या बता रहे अपने बारे में? तमाम राजाओं के सामने, तमाम याजकों महायाजकों के सामने कि मैं कैसा आदमी था। मैं पुरुषों और स्त्रियों को खींच खींच कर लाया करता था, बांध बांध कर लाया करता था और उनको बंदी गृह जेलों में डालता था और इस पंथ को मैं बहुत सताया करता था और उन्हें मरवा भी डालता था। और पौलुस कह रहे हैं इस बात के लिए महायाजक और सब पुरनीय गवाह हैं। ये जो महायाजक जो पुरनीय बैठे हुए हैं सब इस बात को जानते हैं, सब गवाह हैं। मैंने इस पंथ को कहां तक सताया, मसीह को मानने वाले थे, मैंने कहां तक सताया, सब जानते हैं। मैंने याजकों महायाजकों से चिट्ठी लिया करता था, मैं उनको मरवा डालता था, उनको सताया करता था, उनको परेशान करता था और उनके नाम की मैं चिट्ठियां लेकर के दमीशक को चला जा रहा था कि जो वहां हो उन्हें भी दंड दिलाने के लिए बांध कर यरूशलेम को ले आऊं। मैं तो इन लोगों से चिट्ठियां ले गया था ताकि जितने भी मुझे मसीह लोग मिले मैं उनको क्या करूं, बांधूं और बांध कर उनको अत्यधिक दंड दूं। यहां तक मैं विरोधी था। और आगे पौलुस कह रहे हैं कि मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए। मैं ये सोचता था कि यीशु नासरी के लोग जितने भी हैं, उनको मानने वाले लोग जितने भी हैं, हो सके तो मैं उनको कोलुओं में बर्बाद दूं, हो सके तो मैं उनको मरवा दूं, हो सके तो मैं उनको दीवारों में चिरवा दूं। मेरा ऐसा एक मत था कि मैं उनको सोचता था कि मैं उनको किस तरह से दंड दिलवाऊं। ऐसा मैं उनको मसीह लोगों का क्या था, मैं बहुत कट्टर विरोधी था और हर आराधनालय में मैं उन्हें ताना दिला दिलाकर यीशु की निंदा करवाता था। जब कोई भी किसी के मुख से अगर यीशु नाम निकलता था तो मुझे बहुत एकदम कचोड़ता था और मैं उनकी निंदा, यीशु के नाम के जो बोलने वाले, मैं उनको उनकी निंदा करवाया करता था कि तुमने यीशु नाम कैसे बोला, इसी नाम के लिए मैं तुम्हें सताऊंगा। और यहां तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया था, मैं ऐसा पागल हो गया, मैं एक ऐसा मौका देखता था कि कब मुझे कैसे लोग मिले जो यीशु नाम की महिमा करते हैं। मैं इतना पागल हो गया क्रोध में कि जहां जो भी मुझे मिलते थे मैं उनके संग बड़े बड़े अत्याचार करता था। और यहां तक कि शहर के बाहर, गांवों में, शहरों में, हर जगह मैं पौलुस उनको ढूंढता फिरता था पागलों की तरह। सुबह हुई और सुबह होने के बाद मैं ऐसा पागल हो जाया करता था कि मैं जगह जगह जाकर के, हाँ भाई बता ना कहां पर ये जो है मसीह नाम यीशु का नाम ले रहे हैं, अच्छा फलानी जगह, ठीक मैं आ रहा हूं जो है, तब तक तुम किसी को बाहर मत निकलने देना। तो मैं ऐसा पागल हो गया, मैं ऐसा मसीह विरोधी था कि मैंने लोगों के साथ बड़े बड़े अत्याचार किए। तो हमने क्या सुना आज? पौलुस के बारे में हमने जाना कि पौलुस किस तरह का मसीह विरोधी था और परमेश्वर ने कैसे उसके जीवन को बदला। सिर्फ एक ज्योति, परमेश्वर ने कहा जो तुझे छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। हालेलुया। जो तुझे टच करता है वो मुझे टच करता है, जो तुझे सताता है वो मुझे सताता है, जो तेरा विरोधी वो मेरा विरोधी। साउल से क्या कहा पौलुस? पौलुस से परमेश्वर ने कहा, ए साउल तू मुझे क्यों सताता है? प्रभु तू कौन है? प्रभु तू कौन है? मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता है, लेकिन अब तू मेरा चुना हुआ पात्र है। हालेलुया। और वही पौलुस एक महान मसीह संत कहलाए। आमीन। थैंक यू जीसस।